अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट फॉर ईमान मोस्टली हाफ फ्राई एग इस तरह से चीज़ें खाती है। ईमान ब्रेड अवॉइड करती है, खाती नहीं, उसको पसंद नहीं है। या तो वो रोटी प्रेफर करती है या इस तरीके का सिंपल वो एग ले लेती है। तो अब क्योंकि वो बड़ी हो गई है तो मैं 2 बनाती हूँ ताकि एटलीस्ट उसका पेट तो भरे। ये जी मैं अयान का बर्गर बनाया है। तो ज़िशान कह रहे थे कि उसके अंदर ना चीज़ स्लाइसेस रखे हैं, मैंने वो डाल के दो अयान को। तो बस चीज़ डाला है मैंने। तो मुझे मेल्ट जो है ना मैं माइक्रोवेव में रख के कर लेती हूँ ताकि जो है चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। आपको पता है फ्रीज़र में पड़ा होता है तो बहुत ही ठंडी होती है चीज़, तो बर्गर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। एनी हो तो ये मैं अयान के लिए बनाया है। तो मैं अब अयान को सर्व करने जा रही हूँ। ये लो अयान, चीज़ डालिए मोहम्मद। अभी हॉट है, ध्यान से खाना। ओके, थोड़ा ठंडा होने दो, थोड़ा सा ठंडा होने दो यार। और आज जो मैंने अपने लिए जैम ब्रेड भी जो है वो नाश्ते में लिए क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मीठा खाने का दिल करता है। वैसे तो मैं लाजमी बिस्किट खाती हूँ, अगर मैं बिस्किट छोड़ दूँ तो क्या ही बात है, वो मैं नहीं छोड़ सकती। तो मैं अपनी कैलोरीज़ को इस तरह से एडजस्ट करती हूँ कि उसमें लाजमी बिस्किट जो है वो मेरा एडजस्ट हो सके। इतनी मैं कैलोरीज़ में गुंजाइश रखती हूँ कि मैं अपना मीठा ऐड कर सकूँ। तो आज मैंने जैम ब्रेड ऐड कर लिया तो मैं ऑब्वियसली बिस्किट नहीं खाऊंगी। आजकल मैं ओरियो खा रही हूँ, डार्क चॉकलेट वाला ओरियो ओरिजिनल जो होता है वो वाला खा रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में वो जो ओरियो आई डोंट थिंक सो दैट इज ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ के टेस्ट में और वहाँ के टेस्ट में मुझे तो बहुत फ़र्क लगा है। तो मे बी जो है फ़र्क हो भी जेन्युइन में। सही है जी। और जी ब्रेकफास्ट के बाद मैं वापस किचन में एंट्री मार चुकी हूँ और आज मैंने बनाया था लेमन पेपर चिकन। तो उसके लिए पहले मैंने चिकन को मैरिनेट करना है। यहाँ पर मैंने लिए है जी 1.3 kg चिकन लिया है और मैं थिक योगर्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ पहले उसका पानी विड्रॉ कर लें और फिर आप वो योगर्ट यूज़ करें तो अच्छे से आपकी मैरिनेशन होगी। यहाँ पर जो मैंने 2 टेबलस्पून भर कर थिक योगर्ट लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून ईच, और फिर मैं इसके अंदर लेमन डाल दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ लेमन जूस के। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, और इवन बाद में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जी इसके अंदर जा रहा है ब्लैक पेपर पाउडर, जा रहा है 1 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स जाएंगे इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून। अगर आप चाहें तो आप चिली फ्लेक्स अवॉइड कर सकते हैं, बट रेसिपी अगर इसी तरह से फॉलो करेंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूंगी जो सॉल्ट डालूंगी, तो सॉल्ट इसके अंदर जाएगी 2.5 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डाली जाएगी। और उसके बाद थॉरली मैं इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर लूँगी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स और बहुत मज़े का बनता है। ठीक है जी। अच्छे से इसको मैरिनेट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख सकते हैं और इससे ज़्यादा ज़बरदस्त जायका आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बट मैं फ़ौरन ही इसको कुक कर लूँगी, इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। ठीक है जी। चिकन जी मेरा अच्छे से कोट हो चुका है। अब मैं लूँगी जी एक पॉट और इसमें मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। जैसे ही थोड़ा सा तेल मेरा वार्म हुआ है मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं जी लौंग डाल दिए हैं, 4 से 5 लौंग डाल दिए हैं, तकरीबन 10 मैंने काली मिर्च डाल दी है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी जी सिनेमन स्टिक जाएगी। मैंने इसके अंदर डाला है 2 सब्ज़ इलायची, जो छोटी वाली इलायची होती है वो डाली है। एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट सम मोर, बिल्कुल चुना चुना सा ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर और ऐड किया है। और अब जो है ना मैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, सौटे कर लूँगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा छींटे उड़ रही थी तो इसलिए मैंने इसके ऊपर लिड लगा दी है ताकि जो छींटे मुंह पे नहीं पड़े, और अच्छे से मैं इसको जो है फ्राई कर लूँ। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं जो हरी मिर्चें डाल दी हैं, तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें लिए हैं, स्लिट करके डाल दी हैं, और इन्हें भी मैं फ्राई करूँगी। और देन मैं इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दूँगी। सही है। तकरीबन 2 मिनट, 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम रखेंगे और उसके बाद मैं इसकी जो है फ्लेम हल्की करके दम पे रख दूँगी। सही है जी। फुल फ्लेम पे अब इसको हम पकाएंगे। और अब जी मैं इसको ढाँप दूँगी और हल्की आंच कर दूँगी। तकरीबन तब तक पकाना जब तक कि ये कुक नहीं हो जाता। इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स, इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स। और जब तक मेरा खाना प्रिपेयर हो रहा है मैं बिल्कुल भी फारिग खड़ी नहीं होंगी, मैं कोई ना कोई काम करती रहूँगी ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम काम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निपट सकें। यहाँ पर जो बेल पेपर्स पड़े हुए थे और ये ख़राब ना हो जाए इस डर से मैंने इन्हें कट करके फ्रीज़र में जिप लॉक बैग में रख लूँगी। बहुत ज़्यादा सेफ़ रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है और बिल्कुल भी इनका टेस्ट ख़राब नहीं होता है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब भी आपने इनको यूज़ करना है प्लीज़ बाहर निकाल के बैग नहीं रखने हैं। जैसे आपने जिस चीज़ में इसको डालना है बस तभी निकालें जब पॉट में डालने का टाइम है। निकाल कर बाहर डीफ्रोस्ट नहीं होने देना, वरना ये ख़राब हो जाती है, पानी छोड़ जाती है। ठीक है जी।
इस तरह से जो है मैं फ्रीज़र में इसको रख लूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं यूज़ कर लूँगी। बहुत मज़े का टेस्ट रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। चूल्हे पे कुछ चीज़ रखी है तो मैं कैबिनेट साफ़ कर रही हूँ या बर्तन धो रही हूँ या सिंक साफ़ कर रही हूँ या शेल्फ साफ़ कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। अगर मुझे लॉन्ड्री करनी होती है ना तो किचन आने से पहले मैं कपड़े मशीन में डाल आती हूँ कि जब तक मैं किचन में लगी हुई हूँ तब तक जो है वो मेरी लॉन्ड्री हो जाती है और फिर मैं जब किचन से निकलती हूँ तो मैं कपड़े निकाल कर सूखने डाल देती हूँ। इसके अलावा मैं किचन को ऑर्गेनाइज भी इस तरीके से रखती हूँ और स्पाइसेस खासतौर पर वैसे रखती हूँ जहाँ पे मेरा हाथ इजीली जा सकता हो और कुकिंग करने में आसानी हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई स्पाइसेस जो है मैं नीचे कैबिनेट में रख दूँ, क्योंकि आपको बेंट होना पड़ेगा, बेंट होने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बिल्कुल इस तरह से कोई काम नहीं करती हूँ। मेरा कोशिश होती है काम एक रो में हो, लाइक काम से काम होता जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा और जल्दी से काम ख़त्म भी हो जाता है। जितनी देर में सालन बन रहा है उतनी देर में मैंने जो है वो छोटे छोटे काम कर रही हूँ। जैसे कि अभी कैप्सिकम काट के रखे और अब ये मैं काटूँगी और सॉरी ये मैं जो है वो तोड़ के स्टेम से अलहदा करके रखूँगी इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। और इस कदर मज़े की खुशबू है ना मिंट की, बहुत। अल्लाह पाक का जितना हम शुक्र अदा करें ना कम है कि अल्लाह पाक ने हमारे रिलीफ़ के लिए, हमारे सुकून के लिए, हमारे जायके के लिए इस कदर मज़ेदार चीज़ें दुनिया में पैदा की है ना कि हम हर वक्त शुक्र अदा करें तो भी कम है। धनिया पुदीने का काम भी हो गया है और बेल पेपर्स भी मैंने रख दिए हैं और इतनी देर में मेरा सालन भी बन के ऑलमोस्ट डन हो चुका है। चिकन अंदर से बिल्कुल गल चुका है, ऑलमोस्ट डन है। अब बस लास्ट स्टेप जो है वो करना है। उसके लिए अब मैं प्रिपेयर करूँगी, स्लरी प्रिपेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। अगर आप चाहते हैं इस स्टेप को स्किप करना तो यू कैन एंटायरली स्किप दिस स्टेप, ये ज़रूरी नहीं है, बट आई विल बी गोइंग विद द रेसिपी दैट आई यूज़ टू फॉलो। तो उसमें जो है वो मैं स्लरी बना के डालती हूँ, तो मैं इसमें भी डालूँगी, मुझे अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो यू कैन स्किप दिस स्टेप। स्लरी डालने के बाद आपने तकरीबन 2 मिनट इसकी भुनाई करनी है मीडियम हाई फ्लेम पर और इसके बाद अपने इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंजर भी लंबा लंबा काट के डालें तो यू कैन ऐड, बट सिंपली आप इसको जो है वो धनिया के साथ भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, आपका सालन बन के रेडी है। एंड हाउ सिंपल इट इज़, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। मेरी कोशिश होती है मैं इसी तरीके की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि चुटकियों में बन जाए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो, येट उनके फ्लेवर्स जो हैं बहुत ही मज़े के हों, डिफरेंट रेसिपीज़ भी थोड़ी सी हों। ठीक है जी, तो ये देखिए कितनी जल्दी बन के रेडी हो गया, बहुत ही टेस्टी बनता है। इंग्रेडिएंट्स कितने सिंपल हैं। सो लाजमी इसको बना के ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताया करें अगर आपने कोई चीज़ ट्राई किया, आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। किचन से फारिग होकर आई तो मैंने लॉन्ड्री आज रखी हुई थी धोने के लिए, तो वो धुल चुकी हुई थी और अब मैं जो है वो कपड़े ड्राई होने के लिए डाल रही हूँ। और यहाँ पर मेरे दुपट्टे पे जितनी भी सिलवटें आपको नज़र आ रही हैं, जितनी भी क्रीज नज़र आ रही हैं, उसको अवॉइड करें क्योंकि घर पे अक्सर औकात मेरा दुपट्टा इसी हालत में पाया जाता है। सो यस, तो जी आज हमारा प्लान हुआ अचानक ही बाहर जाने का, क्योंकि शौकत भाई की जो मम्मा है वो जाने वाली हैं और वो चाह रही थी कि हम लोग इकट्ठे बार थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करें। तो बस हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थे जा रहे, हम लोग तकरीबन 1 घंटे के लिए जा रहे थे। बाहर सी व्यू जा रहे थे कि थोड़ी देर बस वहाँ बैठ के पॉपकॉर्न खा लेंगे और चाय शाय पी लेंगे एंड देन वी विल बी एट होम। और ये देखें बड़ी मज़े की मैंने बाइक डिस्कवर की। यहाँ पर ये देखें जी, ये कैसी बाइक नुमा कार नुमा बाइक सी है। और ये देखिए अंकल मुझे वेव कर रहे थे। यहाँ पर जी हम लोग आ गए थे सी व्यू को एंजॉय करने, जो कि बिल्कुल भी एज सच एंजॉय नहीं हम कर पाए क्योंकि आपको पता है मगरिब के बाद नज़र तो कुछ आता नहीं है। तो खैर हम लोगों ने बस बैठ के ठंडी ठंडी हवा के मज़े लिए। थोड़ी देर बच्चों ने जो है वो पानी में छलांगे मारी, जैसा कि आपको पता है बच्चे करते हैं। मेरे बच्चे तो पानी को देख के पागल से हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा वो पानी में कैसी अल्लाह पाक की कुदरत है कि जैसे ही बाहर थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ है ना तो बच्चे जब पानी में जाते हैं उनको तो पानी नीम गर्म सा फील होता है। तो ये कैसी अल्लाह पाक की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बैलेंस किया हुआ है। तो यहाँ पर हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पानी में बच्चों को ठंड नहीं थी लग रही। बच्चे पानी में खूब जो है ना उन्होंने उधम मचाया हुआ था पानी में, और एज़ यूजुअल यहाँ निकल नहीं था रहा। और अब हमारी ये कोशिश है कि आंटी को हम जल्दी जल्दी जो है वो अलजज़ायर बीच का भी चक्कर लगवा दें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, शाम को ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है तो फिर बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है। ईमान को तो बहुत जल्दी ठंड लगने लग जाती है। तो बस अब अगला जो हमारा पिकनिक पॉइंट होगा ना इकट्ठे, तो वो हमारा जो है वो सोचा तो हम लोगों ने यही हुआ है कि अलजज़ायर बीच का हो। बाकी इनकी वो ड्यूटीज़ पे डिपेंड करते हैं, हम जा सकते हैं इकट्ठे के नहीं जा पाएंगे। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट।
जैसा कि मैंने आपको कहा कि ईमान को ठंड बहुत लगती है और ईमान जल्दी पानी से वापस भी बाहर आ गई थी कि मामा मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे चेंज करा दो। तो मैंने ईमान को चेंज करा दिया था और आयान अभी भी पानी में ही था। और मलकिया बीच के बाद हम लोग घर आ चुके थे और उसके बाद 24 नवंबर 2022 को जो सेल लगनी थी, लाइक ऑफर्स लगनी थी नेस्टो पर, मिडनाइट ऑफर थी, वो लगनी थी। हम लोग वहाँ पर गए थे और आप ना पूछें, हम लोग पहली बार किसी ऐसी ऑफ़र पर गए हैं और बिलीव करें इतना रश था कि जो रास्ता हमारे घर से तकरीबन 10-11 मिनट के फासले पर था वो 18-19 मिनट के फासले पे बन गया। सोने पर सुहागा ये कि वो सिर्फ शो कर रहा था इतने मिनट्स आपको लगेंगे पहुंचने में डेस्टिनेशन पे, बट हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लिटरली ऐसे लग रहा था पूरा बहरीन जो है ना इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाने के लिए पहुँच गया। खैर आपको एंट्रेंस से ही पता चल रहा होगा कि कितनी को ज़्यादा अंदर हजूम है। हम लोग बहुत मुश्किल से अंदर गुजरे, बहुत मुश्किल से थे। जहाँ से हम लोगों ने अभी एंटर होना था ना अंदर, वहाँ पर ही हम लोग बहुत मुश्किल से पहुँचे थे। बस ये वाला सफ़र आसान है, आगे आप ज़रा रश चेक करें। इन लोगों को क्रॉस कर आगे हम लोगों ने जाना है चीज़ें देखने। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑफर में थी और मुझे लगता है कि आप लोगों को इस तरह की जो मिडनाइट सेल्स होती हैं ना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके डबल पैसे लग जाते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा पैसे लगे और चीज़ें हम लोग सोच रहे थे लाएँ कि हम लोग कुछ भी नहीं। तो बस हम लोगों ने जो ज़रूरी चीज़ें सोची हुई थी वो ली, फिर भी हम लोगों का ठीक ठाक बिल बन गया है। कर मैंने चीज़ें जो हैं वो समेटी हैं, रखी हैं और उसके बाद मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि कल आपको ये वीडियो मिल सके। और ये ज़रा आप रश चेक करें, मैं कहती हूँ बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था। मैंने इतना रश आज तक किसी भी मॉल में नहीं देखा, आज तक किसी भी सुपरमार्केट में नहीं देखा जब से मैं बहरीन आई हूँ। सो मच रश, बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पर ऊपर मैं जा रही थी, ऊपर जो है वो गारमेंट्स थी, इलेक्ट्रॉनिक्स थी और क्या थे, टॉयज़ थे। ऊपर ये 3 चीज़ें थी। जो हम लोगों ने ग्रॉसरी की है वो की है जी, हम लोगों ने लेने थे डायपर्स और डायपर्स पर ठीक अच्छी सेल लगी हुई थी। ये मैंने लिए हैं अबिहा के लिए और बेबी कूल के मैंने लिए हैं ईमान के लिए, क्योंकि ईमान अभी भी रात को डायपर कर सोती है। ये लिए है जी 7 BD का और बी बीम जो है वो मैंने लिया है तकरीबन 3.5 BD का, ये 3 BD का, इतने का ये लिया है। इसके अलावा यूनिकॉर्न के क्लॉक्स लिए ईमान ने और आई डोंट नो वो खाएगी कि नहीं खाएगी, और ये ऑफर में बिल्कुल भी नहीं था। मुझे इतना ज़्यादा ईमान पे गुस्सा आ रहा था ना कि अगर इसे ना खाए ना तो इसकी तो पिटाई पक्की है, बहुत तंग करती है बाहर जा। इसके अलावा ओरियो लिया है और वीटाबिक्स लिया है मैंने बिहा के लिए कि इंशाल्लाह मैं उसको बिहा को जो है वो खिलाया करूँगी। और यहाँ पे जो कॉफ़ी पे सेल लगी हुई थी, सो आई थॉट वाई नॉट, कॉफ़ी के 2 जार मैंने लिए हैं, यानी ऑफ़र लगी हुई थी कॉफ़ी पर। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और कोल्ड ड्रिंक्स लिए हैं और रानी जूस लिए हैं हमने। इसके अलावा जी लिए हैं नेस्टो से मैंने ये अजवा खजूरें लिए हैं, इसके 2 पैकेट्स लिए हैं। और इसके अलावा मैंने कॉफ़ी का मग लिया है, क्योंकि अक्सर जब मैं बाहर जाती हूँ मेरा कॉफ़ी पीने का दिल करता है। कार में जो कॉफ़ी होल्डर है ना उस पर सिर्फ इसी तरह का जो है वो मग एडजस्ट हो सकते हैं, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो बिल्कुल भी मग एडजस्ट नहीं होते। सो आई बॉट दिस। इसके अलावा टमाटो प्यूरी लिए है और हम लोगों ने लिए है जी डिटर्जेंट लिया है और बच्चों के लिए दूध लिया है। एक ये बड़ा मसला है, दूध आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी तक ले सकते हो, ज़्यादा अलाउ नहीं करते आपको लेना। और ये जो डिटर्जेंट है ये टाइड वाली कंपनी का ही डिटर्जेंट है, सो हम लोगों ने इसको बाय किया है। इसके अलावा फ्रोज़न आइटम्स मैंने आते फ्रीजर में रख दिए थे और ये हैं जी वो चिकन कबाब जो मैं यूज़ करती हूँ, इस पर भी ऑफर थी, ये 2 पैकेट लिए हैं। इसके अलावा बोनलेस चिकन लिया है। इसके अलावा फ्रेश चिकन पर भी सेल थी तो हम लोगों ने फ्रेश चिकन लिया है, तकरीबन 4 kg हम लोगों ने फ्रेश चिकन लिया है। इसके अलावा इंडियन मिन्स्ड बीफ मैंने लिया है और मैंने चावल बाय किए हैं। एंड दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं जो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर देगा।